नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नई दिल्ली दौरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से की मुलाकात, कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की नई पहल शुरू, शहर में चलाया गया यातायात जागरूकता कार्यक्रम, वाहन चालकों को हेलमेट और बैग के वितरित। रामनगर में नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान, एसडीएम के निर्देश पर किया गया फॉलोअप निरीक्षण, नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर को किया सील। ऋषिकेश में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुआ अभिभावक सम्मेलन, शिक्षा को लेकर हुआ विचारों का आदान प्रदान, अभिभावकों ने की व्यवस्था की प्रशंसा। अल्मोड़ा में 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी गाय का रेस्क्यू, फायर सर्विस टीम ने पाई सफलता, गाय स्वामी ने पुलिस का जताया आभार। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर देहरादून में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या और विधायक उमेश कुमार काऊ भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं युवा कल्याण निदेशक मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा रायपुर देहरादून, जहां सीएम धामी खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। खेल का महाकुंभ अपने आप में बहुत ही विशिष्ट आयोजन है, जिसके बारे में अभी खेल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक व जनपद होते हुए राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर मिलता है। और वर्ष 2017 से ये प्रारंभ हुआ और ये वार्षिक खेल आयोजन हमारे राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने में, खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में और विकास करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेल महाकुंभ युवाओं को खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर अनुशासन और टीम वर्क की जो भावना है उसको भी विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं आप सब लोग इसको भली भांति महसूस कर रहे होंगे। और इस खेल महाकुंभ की सफलता का प्रमाण है कि पिछले वर्ष हमारे 3.25 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का खेल महाकुंभ निश्चित रूप से अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ने में अवश्य सफल होगा। इस बृहद आयोजन के जरिए हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा जो पुरस्कार राशि, छात्रवृत्ति और खेल किट जैसी सुविधाओं से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर भी मिलता है। इतना ही नहीं, इस खेल आयोजन की एक विशिष्टता ये भी है कि इसमें ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी विजेताओं को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस वर्ष करीब 11 करोड़ की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों में वितरित की जाएगी। हमारी सरकार की ये पहल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में भी सहायक सिद्ध होगी। कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी आगे निकल कर आए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, अपने स्वयं का विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, खेलों में आगे बढ़ें। मेरे युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य की सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ही हमने नई खेल नीति लागू की थी और उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया था। खेल नीति लाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खेल नीति लाने से पहले हमने सभी से बात की और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए खिलाड़ी को कितने प्रकार की समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमने अधिकतम प्रयास किया कि वो खेल नीति के माध्यम से उन सब का समाधान किया जाए। और इस नीति के अंतर्गत
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब दी जा रही है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद पुरस्कार धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की है। 10-20% की नहीं, 100% की इसमें वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन एवं किट आदि प्रदान किए जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, एक समय था जब हम छोटे थे तो उस समय में लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यह आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? सुना था कि नहीं सुना था? जोर से बोलिए। सुना था। लेकिन अब ये समय बदल गया है और अब लोगों की धारणा भी तेजी से बदल रही है। अब लोग, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, वो आज खेलों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में जाकर आज अपना नाम रोशन करें, खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करें। इसलिए हमारी सरकार। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से। कृषि मंत्री गणेश जोशी नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नई दिल्ली से, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से की मुलाकात। कृषि मंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री को पहाड़ी टोपी की भेंट, कई समसामयिक विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा और केंद्रीय राज्य मंत्री को उत्तराखंड आने के लिए किया आमंत्रित। बड़ी खबर आप तक नई दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे और इस बीच उन्होंने केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात की है। तस्वीरें साझा की है मुलाकात के बाद की और इसके साथ ही उन्होंने राज्य मंत्री को पहाड़ी टोपी भेंट की है। समसामयिक विषयों पर इस दौरान विस्तार से चर्चा की है। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट न पहनने के कारण प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिसको देखते हुए सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बिस्कुट चौक पर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान डीएम कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने वाहन चालकों को हेलमेट और बैग वितरित किए। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर आए थे। इसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के परिवहन विभाग के सहयोग से सीएसआर कंपनी, जो सीएसआर के तहत जो कंपनियां मदद करती हैं, उनके थ्रू और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, और जो हमारे राइडर्स हैं, खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ सीएसआर एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स हैं, बैग्स वगैरह वितरित किए गए थे। तो ये इससे एक प्रचार प्रसार भी होता है और ये एक अच्छी पहल है। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ मौके पर आए थे, हम सभी लोग मिलकर भी इसका आगे बढ़ाए। साल में जैसे कोहरा की समस्याओं में अक्सर जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें जैसे जो ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, या जो बड़े हैवी व्हीकल्स हैं जिनके पीछे कई बार रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं होते हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट उसमें होते हैं। तो हम लोग की तरह ऑलरेडी इसमें एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रिफ्लेक्टर टिप्स को हम लोग सभी जगह पे उन गाड़ियों पे लगा रहे हैं। रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग रोड पर सुरक्षा सहित चलें और नियम कानून का पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा ना हो। आज जागरूक करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को बैग्स वितरित किए जा रहे हैं, चाहे ई रिक्शा वाले हैं और लोग हैं, या जो टू व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपी पेन भी दिए जा रहे हैं, डायरी दी जा रही है उनको जो है। तो ये कुल उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों और लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो बाकी लोगों को भी अपने माध्यम से जागरूक करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और 1-to-1 पर्सन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि लोग नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा में न फंसें। और हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों ताकि जो चालान है, चालान मूल उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य है लोगों में जागरूकता आए और रोड सेफ्टी के नियमों का पालन हो ताकि कम से कम हमारे एक्सीडेंट हो। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। प्रकाश झा ने सीएम धामी को किया पौधा भेंट। राज्य में फिल्म निर्माण को लेकर फिल्म नीति और विभिन्न बिंदुओं पर की विस्तृत चर्चा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सीएम धामी को पौधा भेंट किया है। साथ ही राज्य में फिल्म निर्माण को लेकर फिल्म नीति और विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते रामनगर में एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में प्रशासन की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर को नशीली दवाओं की बिक्री के नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जिसे तुरंत सील कर दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य दवा दुकानों के लिए निलंबन नोटिस की सिफारिश भी की गई, जिन्हें नशीली दवाओं और पर्ची आधारित दवाओं की बिक्री के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। वहीं अन्य मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड रखरखाव में खामियां पाई गई, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री युवाओं के लिए गंभीर खतरा है। प्रशासन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। अनुपालन सुनिश्चित करने और दवा दुकानों और फार्मेसियों में भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित रूप से फॉलोअप निरीक्षण किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है SSP अजय सिंह की सख्ती शराबियों पर भारी पड़ती दिख रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हवालात में उतर रही शराबियों की खुमारी। 2 महीने में ड्रिंक एंड ड्राइव के 500 से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। ड्रिंक एंड ड्राइव में 508 वाहन किए गए सीज। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 2265 लोगों के काटे गए चालान। 8,20,500 रुपए का जुर्माना वसूल कर दी सख्त हिदायत। कार्रवाई में थाना रायपुर रहा अव्वल। खुले में शराब पीने वाले 1345 व्यक्तियों का चालान कर वसूला 4,87,250 का जुर्माना। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 145 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वाहनों को किया गया सीज। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया है। सम्मेलन में प्रिंसिपल ने अभिभावकों से छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जानकारी हासिल की। अभिभावकों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षा में कमजोर छात्रों के लिए कॉलेज में अतिरिक्त क्लास भी चलाई जा रही है। जो छात्र शिक्षा में कमजोर है वह अतिरिक्त क्लास का लाभ उठा सकते हैं। छात्र घर पर मनमानी करते हैं जिससे सुधार करने की जरूरत अभिभावकों को कही है। छात्रों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है इसको लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि बोर्ड के छात्रों को छोड़कर सभी कक्षाओं का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी सम्मेलन में अभिभावकों को दिखाया गया। परीक्षा परिणाम पर अभिभावकों ने संतोष व्यक्त किया है। विकासनगर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें संयुक्त अभियान चलाया गया है। यहां पर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विकासनगर से, जहां पर संयुक्त जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर चलाया संयुक्त जनसंपर्क अभियान। पैदल भ्रमण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों के लिए जानकारी, संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैयार होगी कार्य योजना। किसी भी आकस्मिक स्थिति में कम से कम समय में पहुंचकर सांप्रदायिक दंगों और बिगड़ते हालातों पर किया जाएगा नियंत्रण। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य। तो बड़ी खबर आप तक
विकासनगर से पहुंचा रहे हैं। विकासनगर में संयुक्त जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर ये संयुक्त जनसंपर्क अभियान चलाया है। पैदल भ्रमण कर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों की जानकारी ली है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में तैयार होगी कार्य योजना। किसी भी आकस्मिक स्थिति में कम से कम समय में पहुंचकर सांप्रदायिक दंगों और बिगड़ते हालातों पर किया जाएगा नियंत्रण। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना है जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य। अल्मोड़ा पुलिस की फायर सर्विस टीम ने 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी गाय को रेस्क्यू किया है। दरअसल पुलिस को एक गाय के अल्मोड़ा के स्यालीधार में लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अल्मोड़ा अग्निशमन अधिकारी महेंद्र चंद्र के नेतृत्व में फायर स्टेशन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर स्टेशन की टीम ने बॉडी हार्नेस और रस्सी की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला और उसको गाय स्वामी को सुपुर्द किया। गाय स्वामी ने अल्मोड़ा पुलिस का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दूर दूर गांवों से महापंचायत में शामिल होने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग और महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा, स्वामी दर्शन भारती, वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं के पहुंचना शुरू हो गया है। हिंदू संगठन के लोग अवैध मस्जिद को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर उत्तरकाशी शहर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही महापंचायत को लेकर यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की ऐसी कोई भी बयानबाजी मंच या पंचायत स्थल से ना हो जिसमें समाज में तनाव फैले। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सड़क इत्यादि जाम न करने और मस्जिद के आसपास भीड़ न इकट्ठा होने की भी शर्त प्रशासन की तरफ से रखी गई है। प्रशासन ने शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने मस्जिद मोहल्ले के 50 मीटर के दायरे में कल सुबह से ही धारा 163 लगाई है। महापंचायत के दौरान किसी व्यक्ति के हाथ में लाठी, डंडे, तलवार या कोई भी हथियार नहीं होगा। किसी तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन जिसमें भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाए। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि उत्तरकाशी देवी देवताओं का घर है, उत्तरकाशी से बाहरी लोगों को यहां नहीं रखना होगा। अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर उत्तरकाशी की जनता आक्रोश में दिख रही है। साथ ही हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि अवैध भवन जो मस्जिद का रूप ले रखे हैं उसे हटाना होगा। तो उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हमारे कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, महापंचायत का आयोजन किया गया है, किन्होंने महापंचायत की है, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और क्या क्या अहम मुद्दे इस महापंचायत के होने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, यहाँ पर भी उत्तरकाशी की अगर बात करें गढ़वाल की तो यहाँ पर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई गई है और यहाँ पर जो मस्जिद है इसको लेकर हटाने को लेकर यहाँ पिछले काफी समय से बवाल चल रहा है। अगर हम कहें तो आज महापंचायत बुलाई गई है लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से वहां पर सजग है। कई सेक्टरों में बांटा गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन की सेवाएं ली जा रही हैं और कई शर्तों के साथ वहां महापंचायत को करने की अनुमति दी गई है। और टी राजा जो वहां पर हैं, हैदराबाद के हिंदू नेता हैं, विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही कई हिंदू संगठनों के यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे और महापंचायत शुरू भी हो चुकी है। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका यही कहना है कि ये पूर्वजों के समय की मजा जब ये टीरी रियासत होती थी 1969 में मस्जिद बनाई गई थी और ये बहुत लगभग कहें तो 55 साल पुरानी मस्जिद है और इस मामले को बेमतलब में तूल दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहें प्रशासन का यही है कि किसी तरह से यहाँ पर शांति बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। कहें तो 24 अक्टूबर की अगर हम बात करें पिछले जाएं तो वहां उस टाइम इस मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल हुआ था और यहाँ पर काफी लोग घायल भी हो गए थे और यहाँ पर काफी लोगों को चोटें भी आई थी और लगभग 200 के उससे ऊपर लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। तो वही मैं कहें उस टाइम पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से, प्रशासन बड़ी सूझबूझ से किसी तरह मामले को रोका था, लेकिन आज फिर इसको लेकर महापंचायत हो रही है और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वही किसी तरह प्रशासन शासन का यही है कि किसी तरह शांति बनी रहे और कोई ऐसा विवाद ना खड़ा हो, इसको लेकर यहाँ पर आज महापंचायत चल रही है। प्रशासन पूरी तरह सजग है, महापंचायत शुरू हो चुकी है
और सभी तरीके से चौकसी बरती जा रही है, किसी भी अप्रिय घटना का ना हो, क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि 24 अक्टूबर बहुत बड़ी घटना हुई थी, ऐसी घटना पूर्ववर्ती ना हो, इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह सरकार सजग है, बनी हुई है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम लोग उत्तरकाशी से, जहां पर रामलीला मैदान में दूर दूर गांवों से महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और महापंचायत में हिंदुवादी नेता टी राजा, स्वामी दर्शन भारती, वीएचपी और बजरंग दल के नेता पहुंच रहे हैं। हिंदू संगठनों के लोग अवैध मस्जिद को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर उत्तरकाशी में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी तरह का कोई यहां पर हथियार सामग्री लेकर लोग ना पहुंचे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।